हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे बिहार में प्रथम। और बिहार में जो प्रथम, इसका पहला वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर उसे जाकर देख लें प्लेलिस्ट से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आज हम इसका सेकेंड वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यह वीडियो जो है मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो बिहार बेस्ड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का कर रहा हो या बिहार एसएससी का कर रहा हो या बीपीएसएससी बिहार दरोगा बिहार पुलिस का कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम के भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। एक बार इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं कि बिहार की प्रथम चीनी मिल यह मढ़ौरा में है, जो 1904 में स्थापित हुआ है। यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि मढ़ौरा का जो है चीनी मिल, मढ़ौरा एक्चुअली सारण जिला में है, छपरा के पास में यह अवस्थित है। ठीक है, और यह रूस और रोमानिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना आरा में हुआ 1865 में। बिहार का प्रथम दूरसंचार प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ 1978 में। बिहार का यह पहला है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना है। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए तो वह बलिराम भगत, जो 5वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बने थे। देखिए यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चंस है पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पिछले कई एग्जाम में, प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के पास में यह बात इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट पीछे ही एक एग्जाम में बिहार बेस्ड एक एग्जाम में, बिहार में एग्जाम का नाम तो नहीं याद आ रहा है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बलिराम भगत किस लोकसभा का अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यह 5वीं लोकसभा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में यह लिखा जा चुका है कि 5वीं लोकसभा में बने थे। ठीक है, बिहार का यह प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष बने थे बलिराम भगत, वो 5वीं लोकसभा में बने थे। यह क्वेश्चन से पूछा गया है, इसलिए एक बार याद रखें, कहीं दोबारा पूछे तो आप उसे चूक न कर सके, गलत न करें। देश का उप प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम बिहारी यह बाबू जगजीवन राम। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी यह भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी यह रणधीर वर्मा, मरणोपरांत उसे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं शांति काल में जो है तो सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है अशोक चक्र, जो रणधीर वर्मा को दिया गया है मरणोपरांत। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उप सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाला बिहार के प्रथम व्यक्ति यह लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा। ठीक है, सेना अध्यक्ष अभी तक बिहार के कोई नहीं बने हैं, लेकिन उप सेना अध्यक्ष बन चुके हैं और उप सेना अध्यक्ष बने थे लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा साहब। बिहार के प्रथम महाकवि ये विद्यापति हैं। और ये बिहार के ही नहीं में कहा जाए तो मैथिली भाषा के ये सबसे बड़े प्रख्यात विद्वान थे। मैथिली भाषा के वह कवि हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान शिव उसके घर में रहते थे। जैसा कि आप उनके बुक यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें बहुत बार चर्चा है, उन्होंने भगवान शिव को लेकर के, भगवान शिव बेस बहुत सारे कविता कहानी उन्होंने लिखे हैं, जिसमें एक शख्स का नाम आता है उगना का। कई बुक में उसके उगना का चर्चा उन्होंने किया है। तो एक्चुअली उगना जो विद्यापति जी के पास में एक नौकर के रूप में रहते थे, और ऐसा धारणा है, इस लोगों की मानता है कि यह उगना कोई और नहीं भगवान शिव थे। भगवान शिव उसकी तपस्या से या उनकी कविताओं में जो उसके बारे में बताया गया उसे इतने खुश हो गए थे कि उसके घर में उसके नौकर बन के उगना के नाम से उसके घर में रहते थे। अब यह सच्चाई कहाँ तक है वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे लोगों की धारणा है। शायद ये आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी आपको पता हो गया होगा कि ऐसा है, बिहार के बारे में ऐसी भी एक धारणाएं हैं। ठीक है, बिहार के प्रथम कवि विद्यापति जी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो उर्वशी महाकाव्य के लिए उसे यह पुरस्कार दिया गया था। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना का, जिसे 7 शहीद स्मारक भी बोलते हैं।
प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय ये नालंदा विश्वविद्यालय है। और याद रखिए प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह विश्व का पहला विश्वविद्यालय भी है। लेकिन कई जगह कई बुक में एक कंट्रोवर्सी है कि पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है, क्योंकि उसके समय के जो साक्ष्य मिले हैं तक्षशिला के और नालंदा के, वो कहीं पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होते रहते हैं, कौन पहले बने थे, कहाँ से पहले साक्ष्य मिले हैं। लेकिन साक्ष्य को यदि किसी बुक में तक्षशिला है तो उसके पीछे कुछ और रीजन है। लेकिन यदि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे तो याद रखिए आप में एक चीज़ जरूर पूछेंगे, बिहार प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय यदि ऐसा लिखा हो तब तो आपको नालंदा ही टिक करना है। लेकिन यदि लिख दे विश्व का प्रथम व्यवस्थित विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम ऑर्गेनाइज्ड विश्वविद्यालय, तब नालंदा होगा, कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यदि ऑर्गेनाइज्ड नहीं लिखा है तब थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन रहती है कि नालंदा को टिक करूँ या तक्षशिला को, क्योंकि बीपीएससी किसका आंसर देगा नहीं पता। लेकिन यदि याद रखिएगा यदि उसमें ऑर्गेनाइज्ड वर्ड या व्यवस्थित वर्ड लिखा है, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी या विश्व का पहला व्यवस्थित यूनिवर्सिटी लिख दिया हो, तब नालंदा विश्वविद्यालय है, ये कन्फर्म है। ठीक है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय यह पटना विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय यह नालंदा विश्वविद्यालय है। प्लेटिनम जुबली मनाने वाला राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय या पटना चिकित्सा महाविद्यालय है। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा या मैथिली भाषा है, जिसके कवि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके श्रेष्ठ कवि महान कवि विद्यापति थे। संविधान की 8वीं सूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा यह मैथिली है। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र या सर्वहितैषी। चलिए यहाँ से पहले मैं एक चीज़ मैथिली के बारे में और बता दूँ आपको कि मैथिली जो है वैसे बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन यह मुख्य रूप से जो है दरभंगा मधुबनी की भाषा है। दरभंगा मधुबनी सहरसा सुपौल के आसपास के लोग उसे मुख्य रूप से बोलते हैं। ठीक है। उसके बावजूद भी और बिहार में उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में जो मैथिली बोलते हैं, मतलब मैथिली ही है लेकिन उसको अलग अलग और क्षेत्रीय भाषा के रूप में जाने जाते हैं। उसको मतलब थोड़ा सा मतलब कहे तो उसको पैर हाथ तोड़ करके बोलते हैं, सीधी सी बात समझे तो। और आधा नेपाल जो मधेसी नेपाल है जो बिहार के साथ टच करते हैं, वहाँ भी मैथिली बोले जाते हैं मुख्य रूप से। वहाँ के स्टूडेंट तो इतना तक है कि वो नेपाली कम और मैथिली ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है कि बिहार की प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसे एग्जाम में याद ही नहीं रहता है। या बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक जो है सो बिहार बंधु है। 2 न्यूज़पेपर तो ये हो गए। तीसरा है बिहार का प्रथम अंग्रेजी पत्र द सर्चलाइट है, और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक ये द बिहार हेराल्ड है। इन चारों में स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं, कौन पहले आए कौन बाद में, कौन साप्ताहिक कौन दैनिक। आपको यहाँ पे मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। वैसे तो मैं इस चैनल पर ट्रिक नहीं बताता हूँ, लेकिन इसे को आप ट्रिक उसको भी ट्रिक नहीं कर सकते हैं। मैं एक तरीका बताऊँगा आपको कि जिससे आपको परमानेंटली याद हो जाए, क्योंकि ट्रिक को रटने के लिए भी फिर से रटना पड़ता है। ट्रिक से तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ट्रिक को भी याद करना पड़ता है। यदि ट्रिक भूल जाए तो सारी कुछ कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझदारी एक विकसित करवाऊँगा जिससे आपको ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहले। देखिए जो हिंदी का समाचार पत्र है वो उसके नाम से भी आपको हिंदी की तरह नाम आएंगे, इंग्लिश की तरह तो पक्के नाम नहीं आएंगे। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते जनसत्ता, कहीं से भी हिंदी की, हिंदुस्तान कहीं से भी इंग्लिश नाम नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए एक नाम है सर्वहितैषी, दूसरा नाम है बिहार बंधु। दोनों ही किसी भी तरह से ये नहीं लगते हैं कि वो अंग्रेजी पत्रिका हो सकता है या अंग्रेजी पेपर हो सकते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, सर्वहितैषी और बिहार बंधु दोनों ही हिंदी पत्र है। एक कन्फ्यूजन खत्म। अब दूसरी बात है साप्ताहिक कौन है और डेली कौन सा है, और पहले कौन आया ये भी समझेंगे। पहले देखते हैं कि साप्ताहिक कौन है और दैनिक कौन है। वैसे तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि ये आपका साप्ताहिक है बिहार बंधु और ये सर्वहितैषी दैनिक है। याद कैसे रखेंगे? देखिए आप कहीं भी अनजान जगह जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, कोई अनजान जगह मिलते हैं उनसे दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, मतलब उसको बंधुत्व भाईचारा उसके हाथ बनाते हैं। भाईचारा बन जाए, बात होने लगी, किसी बस में ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जान पहचान हो गई थोड़ी सी, फिर आप बात करते हैं अरे यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ये प्रॉब्लम है,
हम इस काम से जा रहे हैं, आप उस काम से जा रहे हैं, मतलब हित की। फिर आपको लगता है कि यदि हम कोई इसका मदद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हम उनकी मदद भी कर देते हैं वहाँ पर, छोटी सी बड़ी सी जो भी मदद हो, आपको फ़ोन पर हो, जैसे भी हो, ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो समझ लीजिए बिहार बंधु मतलब हम कहीं भी कुछ भी करते हैं, पहले बंधुता बढ़ाते हैं, फिर सर्वहितैषी, फिर उसके हित की बात करते हैं। तो पहले ये आया, बाद में आया। दूसरी ये साप्ताहिक। अब देखिए साप्ताहिक में कहता है जो साप्ताहिक होगा वही पहले आएगा। क्यों? अब कोई कंपनी यदि पेपर बनाएगा तो क्या करेगा? अब मान लो आपको, यदि मैं एक एडिटर बना दूँ, आप एक कंपनी खोल दूँ न्यूज़पेपर की, तो आप क्या करेंगे? पहले एक पेपर बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे बिकता है नहीं बता, पहले एक छापे, एक सप्ताह तक उसको बेचते हैं, उसके बाद दूसरे सप्ताह में फिर छापेंगे, यही करेंगे। क्योंकि एक दिन हर दिन छापने लगे और बिक ही नहीं रहा है तो फिर लॉस है। तो पहले जब भी आएगा, पहले साप्ताहिक था और फिर बाद में, सॉरी, पहले साप्ताहिक है फिर बाद में दैनिक है। तो बिहार बंधु जिसे अब सप्ताह है, पहले वो साप्ताहिक है और फिर सर्वहितैषी हैं जो डेली वाली हैं। इसी तरह से उसका स्थापना भी होता है 1874 में बिहार बंधु का और 1882 में सर्वहितैषी का। पहले बंधुता बनाओ फिर हितैषी की बात करो, 74 से लेकर के 82। सेम इसी तरह यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इंग्लिश में भी ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए नाम से हैं द सर्च लाइट, द बिहार हेराल्ड, दोनों ही इंग्लिश पत्र है, दोनों ही प्रथम है। यह प्रथम साप्ताहिक है और यह प्रथम दैनिक है, दोनों इंग्लिश का है। देखिए अब जो साप्ताहिक है, देखिए अब दोनों भी थोड़ा नाम से देख लेते हैं। जो कोई साप्ताहिक है, सप्ताह भर के आएगा तो थोड़ा बड़ा सा न्यूज होगा, मतलब 10 पेज की जगह 20 पेज में होंगे। दैनिक पर डे आ रहा है तो 2-2 पेज से भी काम चलता है। जैसे कि 10 पेज की ही बुक हो तो आजकल 10, 12, 15 पेज से तो कोई न्यूज़पेपर कम होते नहीं है। तो मान ले 10 पेपर से काम चल जाए। यदि साप्ताहिक है तो ये 50 पेज के होंगे, जनरली ऐसा होगा। यदि साप्ताहिक न्यूज़पेपर अभी भी लेते हैं, जैसे कि आप भी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेते हैं तो रहते हैं उसमें 25, 30, 40, 50 पेज। और यदि दैनिक जैसे जनसत्ता लीजिए वो 12 पेज में रहेगा, द हिंदू लीजिए वो 10 पेज ही होता है, समझिए। तो नाम से भी रहेगा द बिहार हेराल्ड, नाम से पहले द बिहार हेराल्ड 3 अक्षर का है, बड़ा सा है, इससे भी आप काउंट कर सकते हैं। द बिहार हेराल्ड वर्ड से भी लग रहा है बड़ा सा है नाम। द सर्च लाइट छोटी सी है, पहली चीज़ ये चीज़ होगी आपको। सो एक साप्ताहिक है, ये दैनिक है। दूसरी साप्ताहिक से द बिहार हेराल्ड, हेराल्ड को अब हेरा जाना, मतलब मैथिली में कहावत है कुछ हेरा जाना, हेरा जाना मतलब खो जाना, ऐसे बोलते हैं। मैथिली में लैंग्वेज है मिथिलांचल में कि कोई चीज़ हेरा गया, मतलब आपकी बुक हेरा गया, तो हेराना मतलब खोना। तो बिहार हेराल्ड मतलब ये खोया। फिर सर्च लाइट, उसे सर्च किया गया, पहले खोएगा तब ना सर्च करेंगे उसे, तो पहले आया बाद में आई। तो पहले साप्ताहिक कब आई? तो 1875 में, ठीक है। 1875 में जब ये आता है, फिर इसके बाद सर्च लाइट की बात। सर्च लाइट में कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, वो मैं बताता हूँ। 3-4 ईस्वी है इसमें, अलग अलग याद रखना होगा, पहले इसलिए याद रखिए। 1875 में ये आता है, ये इसको वैसे डेट याद रखें तो एक आप सीधी सी रख सकते हैं 1918 उसे रखिए। 1900 आ गया, 1918, 1930, इस तरह से है। मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या उसकी कहानी है, इसलिए यहाँ पर आगे डेट नहीं लिखा हुआ है, एक कन्फ्यूजन है इसलिए। चलिए पहले बात करते हैं, ये 1875 में आया और 1874 में बिहार बंधु आया था, ठीक है। देखिए आप 1874 में बिहार बंधु, पहले हिंदी पत्र, हिंदी भाषी देश है भारत, तो पहले हिंदी वाला आया होगा, फिर इंग्लिश वाला साप्ताहिक आया 1875 में, फिर ये 1882 में हिंदी वाले दैनिक आ गया। लेकिन ये दैनिक आने में थोड़ा सा लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? देखिए एक्चुअली ये द सर्च लाइट जो था, पहले द सर्च लाइट नहीं थी, ये द बिहारी नाम से उन्होंने प्रकाशित हुआ, ठीक है, जो साप्ताहिक था। ऐसा साप्ताहिक था द बिहारी। 17 में बिहारी नाम से था। 18 में आकर के ये जो है द सर्च लाइट बनता है, लेकिन वो भी साप्ताहिक रहता है। लेकिन 1930 में आकर के, ठीक है, ये द सर्च लाइट डेली न्यूज चैनल बन जाते हैं। तो अंग्रेजी में जो डेली आता है द सर्च लाइट, ये सर्च लाइट के नाम से जो डेली में है 1930 में आता है, लेकिन नाम सर्च लाइट उसका 1918 में ही पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर ईस्वी में कन्फ्यूजन है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो ईस्वी रखने की यहाँ याद ज़रूरत नहीं है, ईस्वी आपसे वैसे पूछते भी नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म यह कन्यादान है। बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म यह गंगा मैया तोरे पियरे पियरी चढ़ैबो यह है। और बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, निर्देशिक उसका जो निर्देशक है यह है गिरीश रंजन, ठीक है। और बिहार वाले गर्व से कह सकते हैं कि आज
जो भी है, मतलब कल हमारा है, कल हम अच्छे पोजीशन पर रहेंगे। आप भी स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं कल हमारा है, कल आप ज़रूर बीपीएससी फैट एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है, तो यह छोटा सा वीडियो था जो हमारा सेकेंड पार्ट था, बिहार में प्रथम का कंप्लीट हुआ। अब हम बिहार से विश्व में प्रथम, मतलब कोई ऐसा बिहारी जो विश्व में कुछ अच्छा किया है, या बिहार का कोई ऐसा चीज़ जो विश्व में प्रथम है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम आगे हैं बिहार से भारत में प्रथम, जो भारत कोई बिहारी है जो भारत में पहला काम हुआ है, या कोई भारत का स्थान है जो भारत का कोई बिहार का कोई स्थान है जो भारत में प्रथम स्थान पर आता है, तो हम उसके आगे में आगे स्टडी करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ज़रूर बीपीएससी या बीपीएसएससी या बिहार एसएससी या बिहार बेस कोई भी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर हम आपके मदद के लिए सर्वथा तैयार हैं। ठीक, और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।